बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है और आज हम एक अहम बीमारी को डिस्कस करने जाते हैं। मुज़फ़्फ़राबाद इंतहाई खूबसूरत शहर, खूबसूरत आबोहवा और सैर करने का मौसम, सियाहों की जन्नत और कश्मीर एक जन्नत बेनज़ीर की तरह इस तरह कहा जाता है। मेरे पीछे खूबसूरत पहाड़ हैं और ये थोरी हॉस्टल है और प्रोफेसर मुलाजिम हुसैन बुखारी आपसे मुखातिब है। इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स, यानी बंदर के नाम से मंकी पॉक्स। लेकिन ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये बंदर में ही होती। इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखा गया है कि ये देखा गया था कि ये जानवरों से ही फैलती थी। और ये सबसे पहला केस 1958 में रिपोर्ट हुआ और ये जानवरों में हुआ और इंसानों में 1970 में ये केस देखा गया और ये अफ्रीका में, नाइजीरिया में ये केस रिपोर्ट हुआ। इसके बाद वेस्ट अफ्रीका, कांगो में भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट हुए। 2018, 2019, 2020 में मुख्तलिफ केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन इस तादाद में, खतरनाक तादाद में रिपोर्ट नहीं हुए जिस तरह अब हो रहे हैं। इस दफ़ा 2022 में 4 मई को पहला केस रिपोर्ट हुआ और लंदन में ये हुआ, इंग्लैंड में हुआ और ये नाइजीरिया से आया। इस वक्त वहाँ केसेस की तादाद 20 हो गई है। पाकिस्तान समेत दुनिया के जिन ममालिक में ये मॉन्की पॉक्स है, जो चिकन पॉक्स की तरह होता है, वो उसकी तादाद बताता हूँ। बरतानिया 20 केसेस, इटली 2 केसेस, जर्मनी 1 केसेस, स्पेन 2 केसेस, बेल्जियम 2 केसेस, फ्रांस 1 केसेस, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 केस देखा गया है जो नाइजीरिया से आया है। इसके बाद कनाडा 2 केसेस, पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो 23 केसेस हैं। इसके बाद स्वीडन में भी 1 केस देखा गया। पाकिस्तान में भी 1 केस रिपोर्ट हुआ है। ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि जितने भी केसेस बरतानिया में रिपोर्ट हुए, होमोसेक्सुअल या हम जिसपरस्ती की हिस्ट्री देखी गई है। ये अमल वैसे ही हमारे मुसलमानों में एक गुनाह अजीम समझा जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि कौम लूत इस वजह से तबाह हुई, तो हमारे यहाँ इसको इंतहाई बहुत बड़ा गुनाह कबीरा समझा जाता है। और जो लोग इस गुनाह कबीरा के मुर्तकब हुए, उन्हें ये मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ। इसके अलावा ये काफ़ी सारे केसेस जो बरतानिया के केसेस हैं वो मर्दों में रिपोर्ट हुए हैं, अभी औरतों में रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन राब्तों से होते हैं। अगर एक मरीज मर्द है और अपनी बीवी के साथ राब्ता रखता है या अपने किसी दूसरे कुलीग के साथ राब्ता रखता है, उसके सांस से, उसकी खांसी से, उसके छींकने से, उसके हाथ मिलाने से, उसके गले मिलने से, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से ये बीमारी हो सकती है। इसलिए राब्तों को मुनक़ता, यानी इसके चेन को तोड़ना है तो न सिर्फ उस अमल को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन राब्तों के अंदर भी कमी आए। क्योंकि समर है, समर में बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं पूरी दुनिया में और बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। वो सियाह जो हैं वो सियाहत की तरफ निकलते हैं, तो ख़तरा है कि इस तरह की बीमारियां अफ्रीका से पाकिस्तान, बरतानिया और बरतानिया से काफ़ी लोग पाकिस्तान आ सकते हैं जिस तरह ये, इसलिए ये बीमारी फैल सकती है। ट्रांसमिशन का जो जरिया है उसको हमने मुनक़ता करना है। वायरस कितने दिनों की अलामत ज़ाहिर करता है? अगर एक आप किसी मरीज से रब्ता होता है तो उसके 5 दिनों के से लेके तकरीबन 14 दिन तक अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, लेकिन 21 दिन तक ख़तरा मौजूद रहता है। अलामत क्या हैं? ये जितने भी मरीज देखेंगे उनमें बुखार, सर दर्द, कमर का दर्द, जिस्म का दर्द, ये उन्होंने रिपोर्ट किया। और इसके बाद 5 दिन के बाद जिस्म में 2 से 5 दिन के बाद उसके जिस्म के अंदर खारिश होती है। खारिश के अंदर सुर्ख दाने होते हैं, सुर्ख दाने बड़े हो जाते हैं, वो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं और
चीचक की तरह वो गहरे हो जाते हैं। अभी तक सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट हुई है बरतानिया में इनकी केसेस की। इसका मतलब है कि इन केसेस से रिपोर्ट हुई। जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हमारी वालदा जो है घरों में बंद कर जाती थी कि कोई ऐसी बीमारी आई है, वो चीचक की बीमारी थी जो फैलती थी, और उससे हमारे अपने ख़ानदान में कई अमवात ज़ाहिर हुई। और जो ये निशानात पड़ जाते थे उस ज़माने के लोगों को, चेहरे पे, आँखों पे कोई नबीना भी हो जाते थे, वो अभी मौजूद हैं। इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब एहतियात क्या करनी है? बड़े बड़े इज्तिमात, अब समर वेकेशन हैं, उसका एहतियात करें। सैर पे जाना भी है, मास्क का इस्तेमाल करें। किसी को मिलना है तो हाथ मिलाने की बजाय आप जैसे एक तरीका कार इख्तियार हुआ उस तरह आप वो करें, सलाम करें। और उसके बाद जो है, आप जो बीमार है, बीमार इंसान जो है वो फौरी तौर पे रिपोर्ट करे ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। इसके बाद ख़तरे की बात नहीं है कि इसका इलाज मौजूद है। एहतियात इलाज से बेहतर है, लेकिन अगर किसी इंसान को अलामत ज़ाहिर होती हैं तो घर पर रहे, रिपोर्ट करे, और अगर बढ़ती हैं तो फिर वो हुकूमत के मुकर्रर करदा सेंटर्स के अंदर, इंफेक्शस डिजीज़ के सेंटर्स के अंदर रिपोर्ट करे और अपने आप को महदूद करें ताकि इस बीमारी को फैलाने से रोका जाता है। ये वो एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने आपको शेयर की। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ानी है, ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिससे हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम ना हो सके। और जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, शुगर है या दूसरे ऑटोइम्यून मसाइल का शिकार हैं, वो अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ख्याल रखें, अपने विटामिन डी का लेवल बेहतर रखें, और इस तरह डिप्रेशन ना लें, अपने सुकून में कमी ना करें, अपने बेहतर अंदाज में सोएं ताकि आपकी खाना, सोना, चलना, ये आप बैलेंस रखें ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर है। और अल्लाह से हमेशा हर लम्हे माफ़ी मांगते रहें। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। इंशाअल्लाह एहतियाती तदाबीर से जिस तरह हमने कोरोना से नजात पाई, इंशाअल्लाह इस बीमारी से भी हम नजात पाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।